ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे बीच में मंचासीन हमारे अतिथि गणों का हम स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय स्नेही दिनेश गांधी जी का हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपने हमारा स्नेह भरा निमंत्रण स्वीकार किए। राम कुमार गुप्ता जी, आपका भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। गिरजागर शंकर जी पार्षद, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आपने हमारा स्नेह भरा निमंत्रण स्वीकार किए और आप पहुँचे। सभा में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, आपने भी अपना कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पहुँचे। आपका भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करते। मंच पर उपस्थित हमारी प्रभा बहन, तो आज तो बहुत आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये हमारा ट्रांसपोर्ट विंग के द्वारा कर रही है। मन में और देशों से भी आदर्श आज़ादी हमें मिल गई, परंतु क्या सचमुच हम मन से आज़ाद हैं? वर्तमान समय हम देख रहे हैं, चारों तरफ कहीं न कहीं किसी न किसी का मन अशांत है। कोई बंधन से जकड़ा हुआ है। तो क्या इसको आज़ादी कहेंगे? एक समय ऐसा भी था, यह भारत स्वर्णिम भारत था। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा। एक समय ऐसा था, स्वर्णिम युग था। जिस स्वर्णिम युग में हर एक का मन शांत था, बुद्धि दिव्य थी, संस्कार दिव्य थे। परंतु वर्तमान समय हम देख रहे हैं, रोड पर 70% एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है हमारे मन में पहले एक्सीडेंट हो रहा है। पहले हमारा मन अशांत हो रहा है। हमारे मन के अंदर क्रोध, गुस्सा, जिसके कारण हमारा मन का तो एक्सीडेंट हो ही रहा है, पर हमारे परिवार का भी हो रहा है। हमारे देश का भी नुकसान, सड़कों का भी नुकसान होता जा रहा है। इसीलिए कहा गया कि सड़क सुरक्षा स्वयं की रक्षा। सड़क सुरक्षा स्वयं की रक्षा। तो हमें अपने मन को रखना सीखना है। मन को, विचारों को सही सोचना है। विचारों को कम करते जाएंगे, पॉजिटिव सोचते जाएंगे, तो एक्सीडेंट कम होंगे। हम जिस शहर में जाते हैं, उस शहर की संस्कृति बताती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, और उसको देख करके
मन में एक क्रोध पैदा हो जाता है। उनको चलाना नहीं आता है, कैसे चलाते हैं? ऐसे सोचते 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 गाड़ी चलाते, एक पल भर की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। व्यर्थ विचार चलते हैं और उस व्यर्थ विचार एक उग्र रूप धारण कर लेता है और उसका प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण स्वयं का भी नुकसान और हमारे आसपास वालों का भी नुकसान होता है। इसलिए हमें स्वयं की रक्षा के लिए सरकार ने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं। सरकार भी रिसर्च करती है, इसका मूल कारण क्या है। इसलिए जगह जगह पर बैरियर बनाए गए हैं और स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, सिग्नल बनाए गए हैं ताकि दुर्घटनाएं कम हो। ये सब कुछ होते हुए भी, जानते हुए भी हम नियमों का उल्लंघन करते हैं और नियमों का उल्लंघन करके कितना नुकसान कर रहे। कलेश्वरी साहब आए थे, बता रहे थे इस एक साल में एक्सीडेंट हुए, घायल तो अलग। एक चिंता का विषय है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कान में मोबाइल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं या डर के कारण हेलमेट लगा रहे हैं। परंतु हमें अपना व्यक्तित्व ही एक अनुशासन वाला बना के रखना है। ये नहीं कि कोई देख रहा है तो मैं नियम में चलूं, या कोई नहीं देख रहा है तो नियमों का उल्लंघन करके मैं आगे बढ़ूं। नहीं, हम जैसे अपने अंदर संस्कार डालेंगे वैसे ही हमारी जीवन की रक्षा होगी। तो बात आती है कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो भगवान को याद करते, और कार्य जब पूरा होता है तो भगवान को शुक्रिया भी देते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के पहले जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो 10 सेकंड कम से कम हम उस शिव पिता का ध्यान करें, उस परमात्मा शक्ति को अपने अंदर धारण करें और आसपास वालों के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। जैसे ही हमारी यात्रा पूरी होती है उसके बाद भी हम उतरने के पहले ही भगवान धन्यवाद दे कि मेरी जो यात्रा पूरी हो गई है बहुत निर्विघ्न रीति से। जब यह नियम हम अपने जीवन में नेचुरल रूप से धारण कर लेते हैं तो हमारी रक्षा होती है और हमारे जीवन के अंदर बहुत ही एक आनंदमय की स्थिति अनुभव हमको होती है। प्रकार मनुष्य को सावधान करते, परंतु कोई किसी की बात नहीं मानता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा को इस धरती पर अवतरित होकर के प्रजापिता ब्रह्मा के श्रीमुख से हमें सत्य ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा हमको दे रहे, और उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहनों ने जीवन के में जो व्यसन से वशीभूत थे, लिप्त थे, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया। व्यसन के कारण घर में लड़ाई झगड़ा होता था, उनमें भी सुधार आ गया। कई लाखों बहन भाई स्मोकिंग करते थे,
छुड़ाया गया। राजयोग के अभ्यास से भाई बहनों के अंदर इतना परिवर्तन, कईयों की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई, क्योंकि व्यसनों में, स्मोकिंग करने में कई अनावश्यक खर्चा होता है और एक जीवन जीने की कला भाई बहनों में आ गई। विद्यालय यह कार्य कर रहा है, ये कोई कम बात नहीं है। हमारे पास में इतने भाई बहन आते, आज का समय चल रहा है तनाव का, मनुष्य का माइंड में इतना तनाव, टेंशन, इसका कारण क्या है? हमारी जो बैटरी बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। आज संसार के अंदर पावरफुल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, परंतु ह्यूमन माइंड कमजोर हो गया है। को पालन करने की शक्ति आती, जैसे कि सरकार ने यह नियम बना लिए, जगह जगह बैरियर भी बना लिए। स्पीड बैरियर के द्वारा काम नहीं हो रहा है तो स्पीड ब्रेकर, उससे भी नहीं तो सिग्नल। लाल लाइट, कैसे लाल लाइट होती है, जलती है तो हमें स्टॉप करना है, हम स्टॉप तो कर लेते, परंतु अंदर में काफी हलचल पैदा होती है। जब सिग्नल चालू होता है तो कितनी मन के अंदर हड़बड़ी होती है। पर ऐसे समय पर हम राजयोग का अभ्यास करते, जिस प्रकार ये शरीर भी एक वाहन है और इस शरीर रूपी वाहन का जो ड्राइवर आत्मा है, अंदर 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति मन है, जो मन जो है एक्सलेटर का काम करता है, बुद्धि स्पीड ब्रेकर का काम करती है, संस्कार गियर का काम करती है, क्लच का काम करती है, कैसे हमको 1 सेकंड में चेंज करना है। तो ये राजयोग के द्वारा हम अपने मन में जो विचारों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और अंदर हम सोचते हैं जैसे कि लाल लाइट शुरू होती जलती है, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, फुल स्टॉप। स्पीड ब्रेकर जब हम परमपिता परमात्मा के साथ जो स्पीड कम होने लगती है, पतन की बात आती है, बार बार हमें क्रोध आ जाता है, जिस कारण हम निराश हो जाते हैं। परंतु निराश होने की बात नहीं है। हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हमारे जीवन के अंदर संस्कार परिवर्तन भी आने लगता है। तो जब कोई ऐसी बात आती है, तुरंत जैसे कि हरी लाइट जलती है, तो जब हम अपने मन में यह संकल्प करने वाला, उसमें सुधार आ जाता है और हमारे जीवन के अंदर खुशी आने लगती, हमारी यात्रा सुखपूर्वक संपन्न हो जाती है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना है। हमारे अंदर ही खुशी है। एक गुरु जी थे, उनके 2 शिष्य थे, दोनों शिष्यों को एक टोकरी फूलों की, दूसरे शिष्य को भी टोकरी फूलों, दोनों दिशाओं में जाना है। ऐसे व्यक्ति को आपको फूल देना है जो मुस्कुराता हो। गए, एक और शिष्य थे, ताकि और कलयुग का समय चल रहा है, सबके चेहरे में तो चिंता ही चिंता है, कोई मुस्कुराता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो भरी हुई टोकरी वापस लेके आए। दूसरे शिष्य को कहा कि आपकी टोकरी कैसे खाली हो गई?
तो शिष्य ने कहा कि इस कलयुगी दुनिया में तो कोई मुस्कुराया हुआ मुझे दिखाई नहीं, परंतु मैं मुस्कुराया और मैंने फूल दिया, सामने वाला भी मुस्कुराया, ऐसे ही मेरी टोकरी खाली हो गई। मैं मुस्कुराया, सामने वाला भी मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया, सामने वाला भी मुस्कुराया, ऐसे करते 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 टोकरी खाली हो गई। तो देखिए भाइयों बहनों, पहले मैं, तो पहले हमें स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन के लिए स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा मेरे पिता है और उस पिता परमात्मा की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, प्रसन्न हूँ। जब हमें स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान हो जाती तो हम हर पल हर घड़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर राजयोग का अभ्यास किया जाता है। तो हमारा आप सबसे हार्दिक निमंत्रण है, आप जरूर आइए, राजयोग का अभ्यास सीखिए, अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए, हमारे आसपास के जो भाई बहन हैं उनकी भी रक्षा कीजिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी 2 मिनट हम शिव बाबा का ध्यान करते हैं। और शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। देखिए भाई साहब, ये